हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनडीए 3 और एनडीए 4 की कहानी। ठीक है, एनडीए 3 और 4 क्या है? तो देखिए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये जो अलायंस है ये बीजेपी लेड अलायंस है। मतलब इसको लीड कौन कर रहा है? बीजेपी कर रहा है। ठीक है, अब बीजेपी ने जब जब सरकार बनाई है, कब बनाई है? तो 2014 में, 2019 में तो आपने सभी ने देखी होगी। क्यों? क्योंकि ये आपके एकदम मतलब आपके डेट ऑफ बर्थ के बाद वाली कहानी है ना। 2014 और 2019 में लगभग लगभग आप पढ़ ही रहे होंगे। मतलब इससे पहले ही पैदा हो गए थे आप, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मतलब ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जब आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करने स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, मैं भी। और अगली चीज क्या है? अगली चीज जैसे देखेंगे तो ये 3 और 4 है। इसके पहले कब बनी थी सरकार? तो इसके पहले सरकार जब बनी थी 1998 1999 में, एनडीए 1 और एनडीए 2 जो बना था। ठीक है, और उससे पहले 14 दिनों के लिए एक बार और सरकार बनाई थी अटल बिहारी वाजपेयी ने। वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी बीजेपी की। ठीक है, तो इस तरह से ये जो टॉपिक है आपका एडिशनल टॉपिक है, जो आपको एनडीए 3 एनडीए 4 के बारे में बताने वाला है, समझाने वाला है। यहां तक चीजें समझ में आ गई? फाइन। अब अगर हम एक कदम आगे बढ़े तो आगे बढ़ने से पहले पीछे पढ़ लेते थोड़ा सा। ठीक है, तो वो क्या है कि टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपको वहां पे अपडेट्स मिलते रहेंगे कब कौन सा सेशन आने वाला है। साथ ही साथ अनअकैडमी ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। अनअकैडमी ऐप पर जैसे अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे एक्साइटिंग फीचर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें आप क्या देखते हैं कि चैप्टर के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप पे जाके आराम से, फ्री ऑफ कॉस्ट। स्पेशल क्लासेस होती हैं, बहुत सारे क्विज होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, पोल्स होते हैं। ठीक है, और ये सारे फीचर्स जो है ना, इन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं फॉर फ्री यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज। ठीक है, तो इस कोड की मदद से आप इन सारे फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं ऑन अनअकैडमी ऐप। फाइन। अब देखो क्या है, तो एनडीए 3 और 4 की अगर बात करें तो 2014 से प्रेजेंट गवर्नमेंट, ये जो टाइम पीरियड है, ठीक है, मतलब अभी तक, तो एनडीए 3 और 4 का टर्म चल रहा है। 2014 में पहली बार चुनाव में एनडीए की जो गवर्नमेंट थी, एनडीए की गवर्नमेंट मतलब एनडीए का अलायंस जीता, बीजेपी लेड अलायंस है वो जीता। और अभी तक क्या है चल रहा है? अभी तक कैसे 14 से 19 तक एक टर्म कंप्लीट किया, 19 से आगे 24 तक दूसरा टर्म कंप्लीट करेगा। ठीक है, उसके बाद में 24 में फिर चुनाव होंगे। तो अब जैसे अगर हम देखें तो एनडीए जो है ना, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, तो दी भारतीय जनता पार्टी लेड, ठीक है, बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, गॉट एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन द लोकसभा इलेक्शन held in 2014, and after nearly 30 years in the Indian politics, a strong government with an absolute majority was established at the center। ठीक है, तो अब आप क्या देख रहे हैं कि जो क्लियर कट मेजोरिटी की बात आती है तो वो कभी 1986 में मिली थी। 1986 के बाद से अब 2014 में क्लियर कट मेजोरिटी मिलती है किसी पॉलिटिकल पार्टी को लोकसभा इलेक्शन में। तो यहां पे वही बताया गया है कि एनडीए 3 की अगर हम बात करें तो एनडीए 3 के चुनाव कब होते हैं? 2014 में। अब देखो, इसके पहले जो सरकार रही 2004 से 14 तक जो गवर्नमेंट रही ना, तो वो यूपीए लेड थी। लेकिन उसमें यूपीए लेड होने के बावजूद भी क्या होता था कि यूपीए की गवर्नमेंट थी, और यूपीए गवर्नमेंट कांग्रेस लेड गवर्नमेंट थी। लेकिन कांग्रेस जो हुआ करती थी ना, तो कांग्रेस को क्लियर मेजोरिटी 272 प्लस ये नंबर नहीं मिलता था। ठीक है, कांग्रेस को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती थी। तो इस कारण से हम क्या कह सकते हैं कि यहां जो अलायंस से गवर्नमेंट बन रही थी तो वो क्लियर मेजोरिटी वाले अलायंस नहीं थे, वो क्या थे? कांग्रेस लेड, मतलब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी लेड अलायंस होता था, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी क्लियर मेजोरिटी लेके नहीं आती थी। लेकिन 2014 के बाद जैसे अगर आप देखोगे 2014 के जो इलेक्शन होते हैं, तो 2014 के इलेक्शन में आपको क्या देखने को मिलता है कि बीजेपी जो है ना 282 सीट जो है अकेली खुद सिक्योर कर लेती है। तो सरकार बनाने के लिए 272 प्लस ही चाहिए रहती ना, तो बीजेपी के पास 282 प्लस सीट्स आती है। तो इसका तात्पर्य क्या है? ठीक है, मतलब इससे आपको क्या समझ में आया? इससे आपको एक चीज ये समझ में आई कि बीजेपी जो है यहाँ पे रूलिंग पार्टी की तरह आ गई है। ठीक है, बीजेपी मतलब वन मैन आर्मी टाइप से खड़ी है। ठीक है, वन मैन आर्मी टाइप से बीजेपी यहाँ पे खड़ी हुई है 282 सीट्स के साथ में। समझ में आई मेरी बात? सो दिस इज द स्टोरी, दिस इज द स्टोरी। तो 2014 से प्रेजेंट तक की कहानी मैंने आपको समझाई। भारतीय जनता पार्टी लेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्रेजेंट वाली कहानी तो चली रही है। तो 2014 में के इलेक्शन में क्लियर कट मेजोरिटी के साथ ऊपर आती है। तो दो called NDA 3, the BJP led coalition of 2014 was largely different, ठीक है, different its predecessors coalition government। ये वही बताया जो मैंने आपको बताया कि कहने को इसे क्या कहा जा रहा है? एनडीए 3 कहा जा रहा है, लेकिन ये एनडीए 3 अपने जो प्रीडिसर्स हैं, मतलब जिससे पहले के कोलिजन रहे, उससे काफी अलग है। काफी अलग कैसे? तो वही वाली बात है कि यूपीए का जो अलायंस था, ठीक है, जिसकी सरकार 2004 से 2014 तक रहती है, ये अलायंस में कांग्रेस नो डाउट क्या थी? देखो फिर से समझा रहा हूं, कांग्रेस नो डाउट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। ठीक है, सिंगल लार्जेस्ट
पार्टी थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस का एक छत्र राज नहीं था, मतलब उसके पास क्लियर मेजोरिटी नहीं थी, इसीलिए उसे दूसरे पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करना पड़ता था। लेकिन जो एनडीए का अलायंस बनता है, एनडीए 3 जो बनता है ना, तो एनडीए 3 अपने आप में अलग ऐसे था प्रीडिसर कोलिशन गवर्नमेंट से, क्योंकि एनडीए के पास क्लियर मेजोरिटी है, एनडीए के पास 282 सीट्स थी 2014 के इलेक्शन में। तो इसके चलते ये कोलिशन और ये कोलिशन में ऐसे डिफरेंस है, ठीक है, उसको समझाया भी गया है यहां पे क्या, कि वेयर द प्रीवियस कोलिशंस, ठीक है, वेयर द प्रीवियस कोलिशंस वर लेड बाय वन ऑफ द नेशनल पार्टीज, ठीक है, वन ऑफ द नेशनल पार्टी लीड करती थी पहले के कोलिशंस को, ठीक है। द एनडीए 3 कोलिशन was not only steered by a national party, that is BJP, it was also dominated by BJP with the absolute majority of its own in Lok Sabha, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि 2014 से जो कोलिजन बना, तो वो नेशनल पार्टी के द्वारा तो लीड किया जाता था, जैसे यूपीए का अलायंस कांग्रेस के द्वारा लीड किया जाता था, वैसे ही एनडीए का अलायंस बीजेपी के द्वारा लीड किया जाता। लेकिन इसी के साथ साथ क्या है, बीजेपी इट वाज, ठीक है, इट वाज डोमिनेटेड बाय बीजेपी विथ अ एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ठीक है, एक एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी एंजॉय करती है बीजेपी यहां पे, समझ में आया। तो एक एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी एंजॉय कर रही है, साथ ही साथ क्या है, नेशनल अलायंस जो है तो वो लीड किसके द्वारा किया जा रहा है, और अलायंस जो है वो लीड किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, समझ में आया। और इस तरह की सिचुएशन को आप क्या कहते हैं, सरप्लस मेजोरिटी कोलिशन कहते हैं। ये जो सिचुएशन बनती है, दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज नोन एज सरप्लस मेजोरिटी कोलिजन, ठीक है। सरप्लस मेजोरिटी कोलिजन समझ में आया नहीं आया ये बताओ, हाँ या ना, ठीक है। तो सरप्लस मेजोरिटी कोलिजन क्लियर हुआ। तो इस तरह का सरप्लस मेजोरिटी कोलिजन मतलब क्या है कि ऐसा कोलिजन, ठीक है, ऐसा कोलिजन जहां पे, ठीक है, मतलब ये एक तरह का ऐसा कोलिजन है जहां पे एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है इन द नेचर ऑफ कोलिजन पॉलिटिक्स, इन विच you can see one party led collision to one party dominated collision, ठीक है। तो एक पार्टी लीड करती है हमेशा कोलिजन को। कोलिजन क्या होता है, गठबंधन की सरकार बनती है, एक लीडर को ड्राइवर बना देती है, भैया तुम चला लो, हम सब बैठ जाते हैं। लेकिन यहां क्या है, यहां ऐसा कोलिजन बनता है कि ड्राइवर तो वन पार्टी जो लीड कर रही है उसी का रहेगा, क्यों, क्योंकि उनके पास क्लियर मेजोरिटी है। तो वेरी प्रिसाइज वर्ड्स आर यूज्ड, क्या, कि वन पार्टी लेड कोलिजन से आपको क्या देखने को मिल रहा है, वन पार्टी डोमिनेटेड कोलिजन देखने को मिल रहा है। तो नो डाउट एनडीए की सरकार है, दूसरे बीजेपी के साथ में दूसरी भी पार्टीज हैं चिपक के बैठी है सरकार में, लेकिन क्या है, बीजेपी को फर्क भी नहीं पड़ता है। बीजेपी उस टाइप से कि हाँ अगर आप कोलिजन हटा भी लोगे अपना, तो भी हमारे पास में क्या है, सरप्लस मेजोरिटी कोलिजन है, ठीक है। मतलब ये कोलिजन ऐसा है कि जितनी बोलते ना जो क्या है वो मैजिकल नंबर है 272 प्लस चाहिए, उतना एक पार्टी खुद अपनी लेके बैठी तो डरती नहीं है, ठीक है। और ये एक डिफरेंस है, देखो मैं बताता हूं आपको, 2004 से 14 तक के जो कोलिजन गवर्नमेंट रहे ना, तो उसमें जो नेशनल लेवल पे पार्टी डोमिनेट करती थी, जैसे कांग्रेस की सरकार है, प्राइम मिनिस्टर भी कांग्रेस के हैं 2004 से 14 तक, लेकिन फिर भी वो क्या है, जैसे तमिलनाडु के कुछ मुद्दे हैं तो उन पे निर्णय लेने से पहले अपने कोलिजन पार्टनर से सोचते थे, वो बेबाक मुद्दे नहीं ले सकते थे। फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका के साथ अच्छे रिलेशन हम नहीं बना पाते थे, लेकिन आज क्या है, आज अगर आप जैसे देखेंगे तो क्योंकि एनडीए की गवर्नमेंट के पास में ऐसा है कि उसको अपने कोलिजन पार्टनर के साथ होने ना होने से उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि उसके पास सरप्लस मेजोरिटी है। तो वो क्या करते हैं कि उनकी फॉरेन पॉलिसी में आपको चेंज देखने को मिल जाएगा, जस्ट एन ऑब्जर्वेशन वो बता रहा हूं मैं आपको। तो इस तरह से उनकी फॉरेन पॉलिसी में आपको चेंज देखने को मिल जाएगा। तो ये सरप्लस मेजोरिटी कोलिजन में प्राइम मिनिस्टर की पावर ज्यादा रहती है व्हेन कंपेयर्ड विद दी वन पार्टी लेड कोलिजन्स जो पहले हुआ करते थे। वहां पे प्राइम मिनिस्टर को अपने कोलिजन पार्टनर के सामने जी साहब ऐसे करना पड़ता था, ठीक है। फिर क्या है, लोकसभा इलेक्शन ऑफ 2019 देखो ये आपको मैं पैटर्न समझा रहा हूं, ये पैटर्न को समझना कि लोकसभा मतलब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कोलिजन गवर्नमेंट में पावर क्या रहती है प्राइम मिनिस्टर की, और एब्सोल्यूट मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर की पावर क्या रहती है। तो एक जगह पावर कम रहती है, एक जगह पावर ज्यादा रहती है, ठीक है। तो ये तो आपने एनडीए 3 का टर्म देख लिया। एनडीए 4 की बात करें तो यहां और प्रचंड बहुमत मिल गई, किस टाइप से, तो एनडीए 4 की अगर हम बात करें, एनडीए 4, तो एनडीए 4 में क्या होता है, एनडीए 4 में जैसे अगर आप देखेंगे तो 2019 में एनडीए 3 का टर्म पूरा होता है, फिर से चुनाव होता है, फिर से चुनाव होते हैं, तो बीजेपी लेड कोलिजन फिर जीतता है, ठीक है। तो इन 2019 लोकसभा इलेक्शंस, दी 17th सिंस इंडिपेंडेंस, 17th लोकसभा इलेक्शन जो था, वंस अगेन ब्रॉट बैक बीजेपी लेड एनडीए, ठीक है। बीजेपी लेड एनडीए जो है वो फिर से पावर में आता है, एनडीए 4 आता है इस बार, ठीक है, टू दी सेंटर ऑफ पावर बाय विनिंग मोर देन 350 सीट्स आउट ऑफ 543 में से 350 सीट जो है वो जीतती है बीजेपी का कोलिजन। मतलब एनडीए मिला के 350 सीट जीतता है एनडीए, ठीक है। लेकिन अगर आप जैसे बीजेपी अकेले की बात करो तो बीजेपी ऑन इट्स ओन वॉन 303 सीट्स, ठीक है, 303 सीट्स की अगर हम बात करें यहां पे, तो बीजेपी ने अकेली ने खुद 303 सीट्स जीत ली, ठीक है, इन दी लोकसभा। द बिगेस्ट नंबर एनी सिंगल पार्टी हैज won in the lower house since 1984 when Congress swept the elections in the aftermath of
मिसेस इंदिरा गांधीज असैसिनेशन। ये चीज भी ध्यान रखना आपको, क्या है कि द बीजेपी ऑन इट्स ओन, ठीक है, वन 300 मतलब 303 सीट्स जीती है बीजेपी अकेले, और ये एक बड़ा नंबर है कब से, जब 1984 में जो चुनाव हुए थे इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद में। अभी तक का सबसे बड़ा नंबर जो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने जीता है तो वो 1984 का था, जहां पे बीजेपी के पास 2 सीट थी, कांग्रेस के पास 415 सीट थी, ठीक है। तो वो 415 सीट का जो बेंचमार्क कांग्रेस ने सेट किया था, उसको चेज करते हुए इस 2019 के इलेक्शन में 303 सीट्स जीती है बीजेपी ने लोकसभा इलेक्शन में, ठीक है। तो द बीजेपी ऑन इट्स ओन वॉन 303 सीट्स। तो ये लोकसभा इलेक्शन ऑफ 2019 हो गया। अब अगर कंक्लूजन निकाला जाए इंडिया 3 इंडिया 4 दोनों का, मैंने आपको समझा दिया कि कैसे। देखो चैप्टर में क्या प्रॉमिस किया था मैंने आपको, रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो रीसेंट डेवलपमेंट कहीं ना कहीं 1980s की पॉलिटिक्स से पढ़ते आ रहे हो, 80s 90s को अच्छे से समझा, लेकिन मैं आपको 2022 पे लाके छोड़ रहा हूं कि कब कैसी सरकारें रही। पैटर्न कनेक्ट कर पाया हो ना, ठीक है। तो अब कंक्लूजन की बात करें तो बेस्ड ऑन दी टिमल्टस, ठीक है, टिमल्टस मतलब क्या है, बहुत साउंड, बहुत ज्यादा कह सकते हैं एक्साइटिंग, ठीक है, सक्सेस ऑफ बीजेपी इन 2019, सोशल साइंटिस्ट हैव स्टार्टेड इक्वेटिंग द कंटेम्पररी पार्टी सिस्टम विथ द बीजेपी सिस्टम। तो जैसा एक समय पे कांग्रेस सिस्टम हुआ करता था, तो आज ये जो विक्ट्री देखी मतलब 2019 में 2014 से जो कमबैक देखने को मिल रहा है बीजेपी का, तो जो सोशल साइंटिस्ट हैं वो इस टर्म को कैसे कोट करते हैं, सोशल साइंटिस्ट इस टर्म को कोट करते हैं बीजेपी सिस्टम की तरह, ठीक है। तो वो कहते हैं कि कंटेम्पररी पॉलिटिक्स इज गोइंग थ्रू बीजेपी सिस्टम वेयर एन एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस लाइक द कांग्रेस सिस्टम हैज वंस अगेन स्टार्टेड अपीयरिंग ऑन द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। तो जैसा एक समय पे कांग्रेस का दबदबा रहा करता था, वैसा आज बीजेपी का दबदबा है, वन पार्टी डोमिनेंस आपको देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ सीट्स, ठीक है। तो ये कंक्लूजन रहा एनडीए 3 और एनडीए 4 का। अब क्या है, लास्ट एक और टॉपिक जो है छोटा सा, वो क्या है, इशू ऑफ गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, जो और ऐड किया गया है आपकी बुक में। ये एडिशनल टॉपिक है, ठीक है। एडिशनल टॉपिक इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि देखो टर्म 1 में हमने देखा था एडिशनल टॉपिक से क्वेश्चन आए थे उठ के, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है कि यहां भी क्वेश्चन आ जाए, तो इसके लिए हम ऐड करते चल रहे हैं। समझ में आई मेरी बात? तो आई होप यू एंजॉयड इट। अभी के लिए क्या करते हैं, साइन ऑफ करते हैं। Till then, stay connected, keep learning. Signing off with this together. We will. Thank you very much.